स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत। आज मंगलवार के सुनिए हनुमान जी के कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहते थे। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा के हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वो हर मंगलवार को व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपने भक्ति वृद्ध महिला को श्रद्धा के प्रश्न करने के विचार किया। हनुमान जी साधु के वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारा इच्छा पूर्ण करेगी। तब यह आवाज़ उस वृद्धा के कान में पड़ी। वो पुकार सुन के वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु के प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज जी। हनुमान जी वेशधारी साधु ने बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन नीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंत तक ले हाथ जोड़ के बोली, महाराज नीपने मिट्टी खोदने के अतीत काम अब कोई दूसरी काम आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। लेकिन साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे के बुला और मैं उसके पीठ पर आग जला के भोजन बनाऊंगा। ये समाचार सुन के वृद्धा घबरा गई और परंतु प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्रों के बुला के साधु के सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र के पेट भरे लेटाया और उसके पीठ पर आग लगवा दी। आग जला के दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बना के साधु ने वृद्धा के बुला के कहा कि उनका भोजन बन गया है, तू अपने पुत्र के पुकारो ताकि वो भी आके भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेके मुझे और कष्ट न दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं मानी तब वृद्धा ने अपने पुत्रों की आवाज़ लगाई और वो अपनी माँ के पास दौड़ के आ गया और अपने पुत्रों के जीवित देख के वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा के भक्ति के आशीर्वाद दिए। तभी प्रेम से बोली, शंकर भगवान की बजरंग बली की जय हो। आइए सुनते हैं मंगलवार के पुरानी कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई हो, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत कथा बताए कि जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य के रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि के भय दूर हो। क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम होती है, फिर भी इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगी रहते हैं, तो फिर वो हरि चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछे। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने के संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी ने बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथा सुनाई हूँ, आज कृपा करके ऐसा कोई व्रत कथा सुनाए कि जिसके करने से मनुष्य के रोग चिंता के भय समाप्त हो जाती है और पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवित व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और नहीं उसका पुण्य नामक के नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताए। अभी श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर के नाम के एक नगर था, उसमें नंदा नाम के एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी बहुत दुखी रहता था। उसके कारण ये था कि ब्राह्मण की स्त्री सुगंधा के कोई संतान नहीं थी। सुगंधा में पति बढ़ता थे,
भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बना के हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बना के हनुमान जी के भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृहस्थ काम से अधिक कृत्य के कारण हनुमान जी के भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसके बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण कर रखा था कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी के भोग लगा के अन्न जल की ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुगंधा प्रत्येक दिन भोजन बनाती थी, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और मनी मनी श्री हनुमान जी की आराधना करने लगी। इसी प्रकार से 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुगंधा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुगंधा प्रातःकाल बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी की इस स्थिर भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि सुगंधा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। सुगंधा अपने आराध्य देव से श्री हनुमान जी के देख के आनंद के अधिकता से विवल होके श्री हनुमान जी के चरणों में गिर के बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे कोई कन्या प्रदान करे, आपके कृपा होगी। शिव महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके स्थान प्रत्येक दिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कह के शिव महावीर जी हनुमान जी अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मण जी बहुत हर्षित हुए समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या के वरदान सुन के कुछ ही दुखी हुई, लेकिन सोना मिलने के बाद सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई। उसे विचार किया कि मेरे इसी कन्या के होने पर मेरी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और 10वें महीना में बहुत सा सुंदर पुत्री प्राप्ति हुई। ये बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से पढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ती है। 10वें दिन ब्राह्मणी ने उस बालिका के नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका के नाम रत्नावली रख दिया, क्योंकि कन्या सोना प्रदान किया करती थी। कन्या ने पूर्व जन्म में बहुत विधान से मंगल देव के व्रत किया था। रत्नावली के साक्षात बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुगंधा भी बहुत अपमान करने लगी थी। समय बीतता रहा और रत्नावली 10 वर्ष के हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तभी सुगंधा ने अपने पति से कहा कि मेरे पुत्री रत्नावली विवाह के योग हो गए हैं, इसलिए आप कोई सुंदर योग्य वर दे के विवाह कर दे। ये सुन के ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तभी ब्राह्मणी बोली कि शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद तेजवर्षा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर ये पतिदेव रजतवला के दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली बहुत 10 ही वर्ष के है, मैंने तो 16-16 साल के कन्या के विवाह कराई हूँ, अभी जल्दी क्या है। तभी ब्राह्मणी सुगंधा बोली कि आपको तो लोभ आदि हो गई है लगता है। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसने मासी धर्म के रथ के पिता भारे भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़े भाई रेशवाला कन्या के देखते हैं तो वो अवश्य नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही वो वर के तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी
कि जैसे ही सुंदर मेरी पुत्री है वैसे ही सुंदर वर ढूंढना उसके लिए। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाके निकल पड़ा। पंपई नगरी में उसने एक सुंदर सा लड़की के देखा। ये बालक एक ब्राह्मण परिवार के बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने सुंदर गुणवान पुत्र के ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी के पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा। फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दी, लेकिन बहुत घिन था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अभी चली जाएगी, तो मुझे इससे जो सोना मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। तो मेरे पास जो धन था कुछ इसके विवाह में खर्च हो गया, अब कुछ शेष बचा है तो कुछ ही दिन में के बाद समाप्त हो जाएगी। तो मैंने इसका विवाह करके बहुत बड़ा पाप भूल कर दिया हूँ। अब कोई ऐसा उपाय होगा कि रत्नावली मेरे घर में बनी रहे, अपने ससुराल न जाए। लोग रक्षी रक्षात ब्रह्मा के मस्तक पर छता जा रहे थे, पर रात भर अपनी सैया पर करवट बदलती रह गई। बदलते बदलते उसने एक बहुत क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वो मार्ग में छूट के सोमेश्वर के वध कर देंगे और अपनी लड़की को अपने घर ले आएंगे, जिससे नियमित रूप से उसके सोना भी मिलता रहेगा और समाज के कोई मनुष्य के उसके दोष भी नहीं दे सकेगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुगंधा ने अपने जमाई के लड़कों के बहुत सारा धन दे के विदा कर लिया। सोमेश्वर ने अपना पत्नी रत्नावली के लेके ससुराल से अपने घर के तरफ चल दिया। जब ब्राह्मण नंदा महान लोभ के वशीभूत होके अपनी मति खो चुका था, पाप पुण्य की उसका विचार ही नहीं था, वो अपने भयानक क्रोध निर्णय को हंकारी रूप देने के लिए उसके अपने दूत को मार्ग में भेजे, जमाई के वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे मिलता रहे हमेशा और कभी भी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा के पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर के मार्ग में वध कर दिया। समाचार प्राप्त करके ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने पति के वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी के बस नहीं चलता है। अब तो घर चल, वहाँ पर रह के शेष जीवन गुजारना। जो भाग में लिखा है वही होगा। अपने पति के अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। क्रूर किरदार निवेदन करते हुए अपना पिता से बोला, हे पिताजी, मैं इस संसार में जिस स्त्री के पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर के जला दूंगी। सती होके अपने जन्मों को, माता पिता के नाम को, सास ससुर के नाम को, इसको साधन करूंगी। ब्राह्मण नंदा पुत्री रत्नावली के वचनों के सुन के बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ जमाई वध के पाप अपने सिर पर ले लिया हूँ। रत्नावली तब उसके पीछे ही अपने प्राण तक देने के तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया है। धन तो यह मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम अतना भोगना पड़ेगी। ये सोच के वो बहुत दुखी होने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर अपने गोद में रख के चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर के चिता के अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहाँ पर प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग, क्या चाहिए? तभी रत्नावली ने अपने पति के जीवनदान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, वही महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तुम्हारे जो इच्छा हो वो वर मांग।
तभी रत्नावली बोले, हे गरुड़ स्वामी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल उठ के लाल पुष्प के लाल चंदन से पूजा करके आपका शरण करेगा, उसको रोग व्याधि कभी नहीं होगा, स्वजनों से कभी विरोध नहीं होगा, सर्प अग्नि तथा शत्रु के भय नहीं रहेगा, और जो स्त्री मंगलवार के व्रत करेंगे उसका कभी विधवा नहीं होगी। मंगल देव ने तथा स्वस्का के अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव के कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति के पुनर्प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव के व्रत प्रत्येक मंगलवार के करके व्रतराज मंगल देव के कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य के भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में गई। प्रेम से बोलिए जय हनुमान जी।